अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस को लंबा खींचा जा रहा है जानबूझकर, ताकि उन्हें फंसाया जाए। इसी तरह का मामला पीर कमर गनी उस्मानी साहब के साथ में भी हुआ था, उन्हें भी खींचा गया था। इतना अरसा हो गया लेकिन अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा नहीं किया गया है, और ऐसे ही केस लंबा करते करते पीर कमर गनी उस्मानी साहब किबला को जेल में डाल दिया गया और लोग भूलते चले गए। ये वीडियो आप पहले देखें मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब किबला की, उसके बाद मैं इंशाअल्लाह एक तहरीर आपको पढ़कर सुनाऊंगा जो मौलाना आसिफ साहब की है। पहले आप पीर कमर गनी उस्मानी साहब की ये वीडियो देख लें। हमने पब्लिक कॉल किया है, हमको जाना ही वहाँ किसी भी हाल में। आप किसी बात को समझ बात ही नहीं करना है, आप किसी बात को समझने की कोशिश नहीं समझेंगे। अरे हमारे नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी हो गई, हम क्या समझेंगे? ऐसी बात आप कर रहे हो? ये आराम से क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या समझ लगता है कि आप मुकदमे करके हमें डरा लेंगे, हमें धमकी दे लेंगे? आराम कहाँ रहेगी? आराम तो खत्म हो गई हमारी। ऐसा कुछ नहीं है। 8 अगस्त को सर, अरे 8 अगस्त को खड़े होकर वहाँ अल्लाह की शान में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह काटा जाएगा, और आप लोग हमें कानून बताने के लिए आए। अब आपका कानून कहाँ चला जाता है? आराम से बोलेंगे, आराम से बात। पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये पॉलिटिकल मंच नहीं ना। मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स मत समझिएगा, आराम से कीजिए, बस आराम से बात कीजिए। बस तो आपको जो करना है इसके आगे मैं कोई बात नहीं करना। मैं जाऊंगा, आप जो करना चाहें वो करें, इसके आगे कोई बात नहीं करनी है। हाँ रोहित, आप बता रोहित, बोल बोलना। सारा कानून हमारे लिए रह जाता है। हेलो, बदतमीजी करें, वो कुछ भी करें। हेलो, 2 घंटे के लिए बुलाया, बिठा के छोड़ दिया। वहाँ कानून रहता है, न कुछ रहता है। हेलो, ठीक है भाई, मैं नगर में आया हूँ, तो अब नहीं चले मेरे साथ। आपसे बात करने की बात है। मैं जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरी बात करनी है, मैंने कहा मेरी बात सुने। बड़े साहब बात करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ से आपको चलना चाहिए, अभी बात करेंगे, उसके बाद चले जाइए, ठीक है? और आप नहीं चलते तो मैं तो नहीं बात करने में न मैंने पहले मना किया था। मैं तो आप आ गए हो ना, मैं आ रहा था। ऐसा नहीं कि कोई बात मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना कोई भागने वाला हूँ, ना कोई देखो बात इशू नहीं भगाने वो बात नहीं, बट किसी बात का हर चीज का समाधान हर चीज सुनी जाएगी। आप सोचे कि हमें क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? आज ये लेवल आ गया है, इस पोजीशन में 5 साल 2015 से झेल रहे हैं हम। ये 6ठा साल है ये। मैंने हर चीज के लिए आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है? हर चीज के आर्गुमेंट हो सकते हैं। जी हाँ, ये पीर कमर गनी उस्मानी साहब की वीडियो थी, लेकिन अफसोस है कि उन्हें आज भुला दिया गया है और जेल में डाल दिया गया है। और जिस तहरीर के बारे में मैंने कहा था, मौलाना आसिफ साहब की तहरीर है, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। राह अज़ीमत का मुसाफिर भुला दिया गया, ताज्जुब है ताज्जुब है ताज्जुब है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हकीकी सिपाही हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब किबला 29 जनवरी 2024 आज मुजाहिद दौरां पीर तरीक़त हज़रत पीर कमर गनी उस्मानी साहब किबला नायब सज्जाद नशीन खानकाह निज़ामिया बंदगी मियाँ सरकार अमेठी शरीफ लखनऊ को सूबा गुजरात के धांधुका नामी कस्बा जो अहमदाबाद से मुतसिल किशन भारद्वाज नामी शख्स मर्डर फ़र्ज़ी केस में फंसाकर 2 साल हो गए। उस्मानी साहब किबला को मुसलसल अहमदाबाद साबरमती जेल में पाबंद सलासिल किया गया है, यानी जेल में रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के केस की पैरवी जारी है और हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर अब तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद न हो सका। जब कोई शख्स क़यादत करता है तो उसके पीछे रहने वालों का काम यह है कि अगर कायद पाबंद सलासिल हो तो उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, और अगर वो किसी तरह की मुसीबत में मुब्तला हो तो उसके लिए आसानी की राह निकाली जाए और उसके मिशन को ज़िंदा रखा जाए। यहाँ पर मैं एक बहुत अहम और जज्बात को झंझोड़ देने वाली एक हकीकत से आप हज़रात को आगाह कराऊँ कि गुज़श्ता 2 माह कबल हज़रत से मुलाकात के लिए हज़रत मौलाना शमसुल हुदा रज़वी साहब गए तो हज़रत ने जेल जाने से लेकर उस वक्त तक की तहरीक की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की। राकिमुल हुरूफ से तो मैंने अफसरदा माहौल में एक ख़त लिखकर भेजा था, जिसका इजमाली खाका यह था कि हज़रत आपके जाने के बाद हमसे कोई ख़ास काम न हो सका, यह ख़त हज़रत को सुना देना। जब हज़रत को मेरा ख़त पढ़कर सुनाया गया तो हज़रत ने एक सर्द आह ली और फरमाया, मौलाना ए काश कि आप ये ख़त सुनाने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता कि आप ये ख़बर सुनाते कि हज़रत आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, तो मुझे शायद इतनी तकलीफ़ न होती जितनी तकलीफ़ आप लोगों के इस ख़त से मुझे हुई है। मगर दौर हाजिर में असल फ़ुक़दान हमारी क़यादत का है,
जो हम हर गली कूचे में एक कायद बनाए बैठे हैं। और हद तो यह है कि उन कायदीन से आप सवाल नहीं कर सकते, उनसे उनके कारनामों का हिसाब नहीं ले सकते। सिर्फ मुहासबे जैसे सवाल पर ही कायदीन अपनी बरहमी का इजहार फरमा देते हैं या आपकी बात को काट कर दूसरी बातों की जानिब मुतवज्जा कर देते हैं। मगर आओ आले उस्मान गनी हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला का किरदार क़यादत के मामले में देखो। इंशाअल्लाह ज़रूर समझ में आएगा कि क़यादत किसे कहते हैं। उस्मानी साहब क़िबला अपनी छोटी बड़ी नशिस्तों में हर एक साहिब राय को मौका इनायत फरमाते थे और अक्सरियत वाले फ़ैसलों पर अमल करते और कराने का मिजाज रखते थे। उन नशिस्तों में भी आपकी कई मरतबा पुरज़ोर मुखालिफत करने वाले भी कई एक लोग मिले, मगर हज़रत ने उन सभी मुखालिफत करने वालों को कभी झड़का नहीं, मजलिसों से भगाया नहीं, बल्कि इत्मीनान बख्श जवाब इनायत फरमाया और लोग मुतमईन होकर वापस जाते थे। यहाँ तक कि दिल्ली में एक बड़े हॉल में बड़ी तंजीम के सरबराहान को लेकर बड़े पैमाने पर उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम की मौजूदगी में मुंबई की एक बड़ी तंजीम ने NRC के मुद्दे पर एक बड़ी मीटिंग मुनक़िद की और उसमें हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब को भी मदऊ किया। हज़रत ने अपनी बारी में दौरान ख़िताब फरमाया कि आपकी एक बड़ी तंजीम है और मुझसे ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और अगर आप सब लोग के मशवरे से कोई लायहा अमल तैयार करते हैं तो मैं ख़ुद आप हज़रात की क़यादत में आपके पीछे चलने को तैयार हूँ। और अगर आपके पास कोई लायहा अमल नहीं है तो हमारे बनाए हुए लायहा अमल पर आप हज़रात गौर फरमा लें और तहरीक फ़ुरूग़ इस्लाम को क़यादत का मौका दें। हज़रत का यह इक़रारनामा व मशवरा यूट्यूब पर वीडियो बनी हुई है जो आज भी मौजूद है। मगर हाय अफसोस, सद अफसोस के न तो ख़ुद सही क़यादत की और न करने दी और कौम के दरमियान मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत के अवार्ड हासिल किए, और दूसरी जानिब ऐसी गलत अफवाहों का बाज़ार गर्म किया कि ये मुसलमानों की हलाकत करवा देंगे, मुसलमानों को जेल भिजवा देंगे। हद तो जब हो गई कि गुस्ताख़ रसूल नरसिम्हानंद और पिंकी चौधरी के ख़िलाफ़ जब जेल भरो आंदोलन मुल्क भर के गालिबन 80 शहरों से किया जा रहा था और उन 80 शहरों का डाटा तकरीबन मौसूल हो गया था, मगर कानूनी पेचीदगियों और उन 80 शहरों में लीड करने वाले लोग न होने की वजह से चंद शहरों में ही मनज़्ज़म प्लानिंग की गई, जिसमें ख़ास तौर पर मुंबई महाराष्ट्र सर फहरिस्त था। उसी वजह से नाम नेहाद कायदीन ने हज़रत उस्मानी साहब क़िबला को जेल भरो आंदोलन की मुखालिफत में फ़ोन करके भद्दी गलीज़ गालियाँ दिलवाई। मुखालिफिन के उस रद्द अमल से ऐसा लग रहा था कि कोई अपना कलमा गो भाई नहीं बल्कि कोई बदमज़हब या काफ़ारा व मीम शीन रा काफ आगे बढ़कर कौम की क़यादत करने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा तुफ़ैल ऐसे लोगों को हिदायत अता फ़रमाए और कौम मुस्लिम की दुरुस्त क़यादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। राह अज़ीमत का मुसाफिर भुला दिया गया। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब कौम मिल्लत के इतने मशहूर व मारूफ़ शख्स का चंद मारूफ़ व गैर मारूफ़ हज़रात के अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं जिनकी तादाद उंगलियों में गिनी जा सकती है, तो फिर कौम मिल्लत के किसी गैर मारूफ़ शख्स का कुर्बानी पेश करना चे माने दारद यानी क्या माना रखता है। अगर यही बेहुसी के हालात हमारे रहे तो फिर हर एक शख्स अपनी बारी का इंतज़ार करे और कुर्बानी पेश करने के लिए दूसरे का इंतज़ार करे। ताज्जुब है कि हज़रत पीर कमर गनी उस्मानी साहब के बाहर रहते हुए न जाने कितने सोए हुए लोगों को तहरीक मिली और कितने बुझे हुए लोगों को रोशनी मिली और गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर FIR दर्ज कराने की हुनर व हौसला मिला। प्रशासन से अपने हुकूक़ के लिए बिला झिझक बात करने का जज्बा मिला और उस मर्द कलंदर को लोग भुला दिया। ताज्जुब है, ताज्जुब है, ताज्जुब है। मैं आखिर में फिर हज़रत के पीरो मुर्शिद का लिखा हुआ शेर जो हज़रत अक्सर पढ़ा करते थे, बोला करते थे, वो पेश करता हूँ। उन्हें मंजूर है जब तक ये दौर आजमाइश है, न चाहें तो अभी वो ख़त्म दौर इब्तिला कर दें। 29 जनवरी 2024 बरोज़ पीर, दौरान सफ़र मुंबई ता त्रिपुरा। मोहम्मद आसिफ रज़ा बरकाती, जनरल सेक्रेटरी इमाम अहमद रज़ा दारुल इफ्ता एंड एजुकेशनल ट्रस्ट मीरा रोड व सदर तहरीक फ़ुरूग़ इस्लाम।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब क़िबला को और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को जल्द अज़ जल्द रिहाई अता फ़रमाए और उनके दीनी काम को तहरीक फ़ुरूग़ इस्लाम को खूब तरक्की अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।